परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमाश्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीष्मण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्य आत्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना हमारी यहाँ पर चल रही है। कल आपने 19वें अध्ययन तक का मूल वांचन श्रवण किया था। आज हम 20वें अध्ययन से चलेंगे। थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं, सुबह से आगे करते हैं। 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावो अथ धम्मगयं तच्चं आणुसिट्ठिं सोणे हमें पभूयरयणो राया श्रेणियो मगहाहिवो विहार जत्तम निजाओ मंडी कुच्छिंसी चेये नाणादुमलयायिन्नं नाणापक्षिणी सेवियं नाणाकुसुम संचन्नम् उज्जानं नन्दनोऽमं तत्थ सोपासयिसाहुं संजयं सुसमाह्यं निसन्नं रुक्षमूलम् सुकुमालं सुहोय्यं तत्सर्वं तु पासिता रायिणो तम्मि संजये अच्यन्त परमो आसि आहुलोरुवविम्मो अहो वन्नो अहोरुवम् अहो अज्जस सोमया अहो खन्ति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया तस्य काउणयपयाहिणं नाई दूरमनासन्ने पंजलि पड़ी पुच्छई तरुणोसी अज्जो पौवय्यो भोगकालम्मि संजया उवठियोसी सामन्ने एयामठ्ठं सुणेमिता नाहोमि महाराय नाहो मज्जन विजयी अणुकंपगम सुहिंवाभि कंचिनाहि तुमे महं तौ सोपहसियो राया श्रेणियो मगहाइयो एवं ते ढीमन्तस्सा काहं नाहो न विजयी होमि नाहो भयन्ताणं भोगे भुंजाहि संजया मित्तनाहि परिवूढो मानुषं खुसुदुल्लहं अपणावियाणाहोसि श्रेणिया मगहाहि अपणाणाहो संतो काहं नाहो भविष्यसि एवं भूतो नरिन्दोषो सुसंबंतो सुविम्यो वयणम् अस्तु यपुवं साहुणा विम्मयन्यो असाहथि मनुष्या मे पुरं अन्ते उरं च मे भुञ्जामि मानुषे भोगे आणाईस्तरियं च मे ऋषे संपयगम्मि सवकाम समप्ये काहं माणाहो भवई माहु भन्ते मुसंवयेण तुमं जाने अणाहस अथम पोथम च पथिवा जहाणाहो भवई सणाहो वाणराहिव सुणे हमें महाराय अवखित्तेण चेयसा जहाणाहो भवई जहा में अम्पवत्यं कोसंबी नाम नयरी पुराण पुरभेयणी तथासी पिया मज्जम पभूय धन संचो पड़मे वै महाराय औला में अच्छी वेयणा होथा विउलोदाहो सवगते सुपथिवा सत्थम जा परम तिखम शरीर विवरंतरे पविसिजरी कुद्धो एवं में अच्छी वेयणा तीयम में अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीड़ई इंदासणी समाघोरा वेयणा परम दारुणा उवठिया में आयरिया विजामंत चिगिच्छगा बिया सत्थ कुशला मंत मूल विसारया ते में चिगिच्छम कुवंती चाउपायं जाहियं नय दुःखा विमोयन्ति
ऐसा मज्जनाया पिया में संसारंपि विजाहि मम कारणाणय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जनाया मायावी में महाराय पुत्र सोगदुहट्टिया नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जनाया भायरो में महाराय सगा जेठ कणिठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जनाया भैणियों में महाराय सगा जेठ कणिठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जनाया भारिया में महाराय अणुरत्ताणुवयांसु पुण्यहिं वेणेहिं ऊरं में परिसिंचयि अन्नं पाणं चणाणं च गन्धमल्लविलेवणं मयेणायमणायं वा साबालानेव भुञ्जयि खणम्पि में महाराय पासाओ विनफिट्टयि नय दुःखा विमोयि ऐसा मज्जनाया तहोहम एव मांसु दुःखमाहु पुणो पुणो वेयणानुभवियुञ्जे संसारमियणन्तये स्वयं च जयि मुच्चिज्जा वेयणा विउलायियो खन्तो दन्तो निरारम्भो पवयिये अणगारियम् एवं च चिन्तयिताणम् पशुत्वमी नराहि वा परियत्तन्ति ये रायिये वेयणा में खयं गया तौ कल्लेपभायमि आपुच्छिताण बंधवे खन्तो दन्तो निरारम्भो पवय्यो अणगारियं तो अहं नाहु जाओ अपणो य परस्य सवेसिं चैव भूयाणं तसाण थावराणय अपानयि वेयरणी अप्पा में कूड़ सामली अप्पा दन्तु अप्पा में नंदनं वणं अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तं च दुपट्ठिय सुपट्ठियो इमाहु अन्ना वियाणा गयाणि वा तमेघचित्तोणि हो सुणेहि मे नियंठ धम्मं लह्याण बीजा श्रियन्ति एगे बहुकायरानराजे पौवयित्ताणमहवयायिं सम्मं च नोपासयि पमाया अणिगहपायरसे सुगिद्धे न मूलोच्छिन्दयि बन्धनं से आहुतया जस्तनथिकावि इरियाय भाषाय तहे सणाय आयाण निखेव दुगुंचणाय णवीरजायम् अणुजाय मग्गं चिरं पिसे मुण्डरुई भविता अथिर्वये तव नियमे हिं भट्टे क्षीरं पियप्पाणकीले सहिता न पारये हो इहु संपराये पुल्लेव मुट्ठी जसे असारे अयन्ति कूड़काहावणे वा राढामणि वेरुलियपगासे अमहघये हो इहु जाणेषु कुशीललिंगम इह धारयिता इसे जयं जीव्यबूहयिता असंजय संजय लपमाणे विनिघायमागच्छैसे चिरंपि विषं तु पियं जकालकूडं हणाय सत्थं जकुगहीयम् एसो विधम्मो विसो वन्नो हणाय वेयालयिवा विवन्नो जे लक्षणं सुविणपौञ्जमाणो निमित्तको हलसंपगाढे कुहेड विज्जा सवदार जीवी न गच्छै सारणं तम्मिकाले तामन्तमेणे बहुसे अशीले स यादुहि विपर्यामुवेयि संधावै नरगतिरेखजोणिं मौणं विराहित्वा साहुरुवे उद्देश्यं कियगडं नियागं न मुच्चै किञ्च्याणे सणिज्यम् अग्गिविवासौ अभक्षी भविता इयोचो गच्छै कटुपावं न तं नरिकण्ठचित्ता करेयि जंसे करे अपणिया दुरप्पाया सेनाहि मच्चुमुहं तु पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो
निरठियाण गरुई उतस्सा जय उत्तमठे विव्यासमेयी इमे विषे नथि परे विलोए दुहो विषे जी जई तथलोए एमे वहा छंद कुशील रुवे मग्गम विराहि तुजेणोत्तमाणं कुररी विवा भोगरसाणु गिद्धा निरठ सोया परितावमेयी सुच्चाण मेहा विशुभास्यम इमं अनुशासनं नाण गुणो ववेयं मग्गम कुशीलाण जहाय सौवं महानियंठाण वये पहेणं रीतमायार गुणन्येतो अणुत्तरं संयमपालियाणं निरासवे शङ्खवीयाणकम्मं उवे इठाणं विउलोत्तमं धुवम् एवो गदन्ते विमाहातवो धणे महामुनि महापैन्ये महायसे महानियंठी जमीनं महासुयं सेकाहय महया वित्थरेणं तुठोय सेणियो राया इणमुदाहुकयंजलि अणाहयं जाभूयं सुठु में उवदंसियं तुझ्झं सुलद्धं खुमाणुसजमं लाभा सुलद्धाय तु मे महेशि तुभ्ये सणाहाय सबन्धवाय जम्भे ठियामगिजिणोत्तमाणं तंसिनाहो अणाहाणं सवभूयाण संजया खामे मिते महाभाग इच्छामि अणुशास्यं पुच्छ्यूणमय तुभ्यं झाण विघोय जोकोणिमन्त्याय भोगेहिं तं सवं हरिसेहिमेवं थुणिताण सराय सिंहो अणगार सिंहं परमाहि भत्ये सौरोः सपर्यणो सबन्धवो धम्माणुरतो विमलेन चेसा उषसि अरुमकुवो काउणयपयाहिणम् अभिवन्द्यूण शिरसा अय्याओनराहियो इयरो विगुण समिद्धो इगुत्तिगुत्तोति दण्डवीरौय विहग इव विप्पमुक्को विहर इव सुहं विगयमोहो तिबेमीति महानियंठिजम विषयमं अध्ययनम सम्मतम। ये था 20वां अध्ययन। 20वां अध्ययन है महानिर्ग्रंथीय। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है कि कोई किसी का नाथ नहीं बन सकता, कोई किसी का नाथ नहीं बन सकता। ऐश्वर्य के अंबार लगाने से कोई किसी का नाथ नहीं होता और बड़ा परिवार होने से भी कोई किसी का नाथ नहीं होता। नाथ वही है जो सुख दुख से परे संयम में स्थित प्रज्ञ है। हमारे यहाँ पर अशरण भावना भाई जाती है। वो अशरण भावना किसने भाई थी? 12 भावनाओं के अंदर तो अनाथि मुनि ने भाई थी। क्या कहा था? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखण हार सुज्ञानी कोई न राखन। घटना यूं घटती है कि राजा श्रेणिक बाहर गए हैं वन भ्रमण के लिए और वहाँ पर वो एक सुंदर से मुनि को ध्यानस्थ लीन देखते हैं। नज़दीक जाते हैं, उन्हें वंदन करते हैं और पूछते हैं, हे मुनि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो वो कुछ जवाब नहीं देते। फिर बाद में पुनः प्रश्न करते हैं कि इतनी सुंदर काया है, इतना सुंदर शरीर है, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो, इस तरह क्या कर रहे हो? तो उन्होंने, उस मुनि ने केवल इतना सा शब्द कहा, राजन मैं अनाथ हूँ। जब यह बात कही तो राजा ने कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ। इस भोग भोगने की उम्र में कहाँ इस योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो? योग के मार्ग को त्यागो, भोग के मार्ग को ग्रहण करो। फिर पुनः मुनि क्या कहते हैं, हे राजन तुम खुद अनाथ हो, तुम मेरे नाथ कैसे बनोगे? राजा को धक्का लगा। राजा कहता है शायद, राजा सोचता है कि शायद ये मुनि जानते नहीं होंगे कि मैं कौन हूँ। तो राजा ने पुनः परिचय दिया, अरे मैं राजा श्रेणिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। फिर पुनः मुनि कहते हैं, राजन तुम भी अनाथ हो, मैं भी अनाथ हूँ, तुम्हें अगर मेरा परिचय ही जानना है तो जानो, मैं भी बहुत बड़े अच्छे कुलीन परिवार का था, मेरे पिता के पास अपार संपत्ति थी, सब कुछ था, परंतु एक दिन मेरी आँखों में जो है बहुत तीव्र वेदना हुई। ऐसी तीव्र वेदना हुई कि पिता चाहते थे कि मेरी वेदना वो ठीक हो जाए।
पिता ने बहुत उपाय भी किए परंतु कोई उपाय काम नहीं आया। माँ भी चाहती थी कि वो वेदना ठीक हो जाए, माँ ने भी कई उपाय किए परंतु वो भी काम नहीं आए। पत्नी, भाई, सभी बच्चे सब थे परंतु कोई मेरी वेदना को ले नहीं सका। इस तरह हे राजन, कोई किसी का नाथ नहीं बनता। क्या कहा? देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा, जग के आलम्बन सब मिथ्या, सच्चा धर्म सहारा। देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, हे जग झूठा है सारा। श्रेणिक पूछे अनाथी से, क्यों तुमने दीक्षा धारी, मैं अनाथ था हे राजन, अक्षि वेदना थी भारी। मत घबराओ हे मुनिवर, मैं बनूंगा नाथ तुम्हारा। देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। हे राजन तुम खुद अनाथ हो, मेरे कैसे नाथ बनो। होता कौन अनाथ नाथ है, कान खोल सब बात सुनो। नाथ नाथ का, नाथ अनाथ का, अनाथ मुनि ने रहस्य बताया सारा। देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। अनाथ वो है जो इंद्रियों का दास है, जो मन का दास है, और नाथ वो है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सुख दुख से परे संयम में स्थित हो गया है। जब ये राजा और उस मुनि का संवाद चलता है इस पूरे अध्ययन के अंतर्गत, नाथ और अनाथ का, और अंत में श्रेणिक क्या कहता है कि आपके इस वार्तालाप से मुझे सच्चे धर्म का ज्ञान हुआ है, मेरे भीतर में जो मिथ्यात्व था वो दूर हो गया है, और मैं भवसागर में डूब रहा था, आपने मुझे धर्म का शरण बतला करके तारा है। कहा है इस अध्ययन के अंतर्गत, आत्मा है वैतरणी नदी, आत्मा ही नंदन वन है, कामधेनु और कूट शालमली, आत्मा का रूपांतरण है। निर्भय होकर आत्मरमण हो, धुले कर्म मल सारा। देख देख कर जान लिया जग झूठा है सारा, जग झूठा है सारा। वर्तमान जीवन में ही देख लेते हैं, कोई छोटी सी तकलीफ अगर हो जाए तो सारी सुविधाएं तो उपस्थित की जा सकती है परिजनों के द्वारा, परंतु वो जो पीड़ा है वो व्यक्ति को स्वयं ही भोगनी होती है। ऐसे ही इस अनाथी मुनि ने कहा कि मैंने संयम का भाव भीतर में लाया, मेरी वो वेदना दूर हो गई, मैंने संयम के मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। हे राजन, तुम भी यूं स्वयं को सबका नाथ मत समझो, संयम की शरण में आओ। न चक्रेंद्र सनाथ है, न पाप श्रमण सनाथ, संयम ले पाले विमल, सच्चा वही सनाथ। आगे चलते हैं 21वें अध्ययन की ओर। 21वां अध्ययन है समुद्रपालीय। चंपाए पालिये नाम, सावये आशिवाणीये, महावीर स भगवो, शीशे सो महपणो, निगंते पावयणे, सावये सेवी कोविये, पोएण ववहरन्ते, पिहुंडम नगरम आगये, पिहुंडे ववहरन्त स वाहिनो देई धूयरम, तम सतम पई गिज्ज सदेशमः पथियो, अह पालीय सघरणी समुद्रमी पसवई, अह दारयत हिम जाए समुद्र पालिती नामय, खेमेण आ गए चंपम सावय वाणीये घरम, संवढ़ई घरे तस दारय से सुहोइये, बावत्तरी कलाओय सिखियणीय कोविये, जो वन्नेण य फुन्ने सुरुवे पिय दंसणे, तस रूपवई भज्जम पियाणे रुवीणिम, पासाय किलय रम्मे देवो दो गुंद गोजहान्नया कयाई, पासाया लोयणे ठियो वज्रमंडन सौभागम, वज्रम पासई वज्रगम तम पासी ऊणम संविग्गो, समुद्र पालो ईणम अब्बवी, अहो असुहाण कम्माणम,
निजानं पावगम इमं सम्बुद्धो सोतहिं भगवान् परम संवेगम आगो आपुच्छमापि हरो पवयणगारियं जहितु संगम च महाकिलेशं महन्तमोहं कसिणं भयानकं पर्याय धम्मं च भीरो यज्जावयानि शीलानि परिसयेय अहिंस सत्यं च तेणगं च तत्तोयबम्भम् अपरिग्रहं च परिवज्या पञ्चमहवयानि चरिज्यधम्मं जिणदेशियं व्योम सर्वे हिम्भुवेहिं दयाणुकम्पि खन्ते खमे संजय बम्बयारी सावज्य जोगम परिवज्जयन्तो चरिज भिक्षुषु समाहिन्द्रिये कालेन कालं विहरे जरट्ठे बलाबलं जाण्यपणोय सिंहो वसद्देन न संतसेज्जा वयजोग सुच्चान सबमाहु य उपरि वैजापियमापियं सवतीति खैजान सौ सौवत्थ भीरो यैजानया विपूयं गरहं च संजय अणेग छन्दाम्यमावणेहिं माणवेहिं जे भावो संपगरे भिक्षु भयभैरवा तत्थौ इंति भीमा दिवा मानुषादुवातिरिच्छा परिसाधु विसाणेगे सेयन्ति जत्था बहुकायरानरासे तत्थपत्तेन वहि जपण्डिये संगामसी सेवनागराय श्रियोसिनादं समसगाय फासा आयं कविविहा फूसन्ति देहम् अकुक्कुओ तत्थ ही यासैजा रगयां खेवे जपुरा कडायं पहाय रागं च तहेव दोषं मोहं च भिक्षु स्वयं वियक्षणे मेरुववायेण कंपमाणो परिसहे आय गुत्ते सहिजा अणुन्नयेणावणये महेशि नया विपूयं गरिहं च संजय से उज्जुभावं परिवज्य संजय निर्वाणमग्गं विरेवेयि अरई रई सहे पहीण संतवे वीरे आय हिये पहाणवं परमट्ठ पयेहिं चिट्ठयि छिन्न सोये अममे अकिंचने विवित्तलयणाईं भज्जयिताईं निरोवलेवाईं असंथडाईं ईसीं चिन्नाईं महायसेहिं कायेण फासी जपरिसाईं सणाणनाणो वगये महेशि अणुत्तरं चार्युं धम्म संचयम् अणुत्तरेणाणधरे जशंसि ओभासयि सूर्येवन्तलिखे दुविहं खवे ऊणय पुण्यपावं निरञ्जने सवो विप्पमुखे तरित समुद्रं व महाभोहं समुद्रपाले अपुणागमं गयेति बेमि इति समुद्रपालियम् एक विषयमं अध्ययनम सम्मतम। ये है 21वां अध्ययन। 21वां अध्ययन है समुद्रपालीय। घटना है इसके पीछे कि चंपा नाम की नगरी थी, वहाँ पालित नाम का एक सेठ रहता था और वह सेठ जो है वह जहाज़ों के द्वारा व्यापार करता था। जहाज़ों में माल भर करके एक देश से दूसरे देश जाता था, वहाँ वो माल बेचता था और वापस आता था और इस तरह जो है वह व्यापार करता था। और व्यापार करते करते उसके पत्नी ने समुद्र के भीतर एक बालक को जन्म दिया। समुद्र में बालक का जन्म हुआ, इसलिए नाम रखा समुद्रपाल। पालित श्रावक का बेटा था, समुद्र में जन्मा, इसलिए उसका नाम रखा समुद्रपाल। एक दिन समुद्रपाल ने अपने घर के गवाक्ष में, मतलब खिड़की में वो खड़ा था, बालकनी में खड़ा था और नीचे देख रहा था राजमार्ग पर। तो उसने देखा कि कुछ सैनिक लोग जो है वो एक चोर को बंधन में बांध करके लेकर के जा रहे हैं। जब उसने केवल इतनी सी घटना देखी तो उसके भीतर में वैराग्य हो गया और वैराग्य होकर के उसने क्या किया है, जिन्हें दीक्षा धारण कर ली है। दीक्षा धारण करके वह संयम के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इस अध्ययन के अंतर्गत मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही है कि जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। कहा भी है, जब आत्मधर्म का ज्ञान हुआ तब आत्मा का कल्याण हुआ। जब आत्मधर्म का ज्ञान हुआ, एक चोर बंधा था बंधन में, ले जाता देखा वध स्थल में।
तब समुद्र पाल को भान हुआ, जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ। कर्मों का अजब नजारा है, कर्मों का खेल ये सारा है। कर्मों से मान अपमान हुआ, जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया कि कैसे उस चोर को जाते हुए देखा है, उसको जो है मृत्युदंड दिया गया है, उसको वध स्थल की ओर लेकर के जा रहे हैं, और उसको देखते देखते उसके अंदर में वैराग्य जाग गया और उसने संयम अंगीकार कर लिया। संयम लेकर के उसने इतनी शुद्धि के साथ संयम पाला कि अपने समस्त कर्मों के बंधन जो है वो काट दिए हैं। चोर पाप फल देख के संबुद्ध समुद्र पाल, संयम ले पाला विमल, भेद दिया भव जाल। यह अध्ययन आगे चलते हैं 22वें अध्ययन की ओर। 22वां अध्ययन है रथनेमीयम। सौर्यपुरम मीनरे आसिराया महिडिये, वसुदेवे तीणामेणम राय लखण संजुए, तस् भज्जा दुवे आसी रोहिणी देवयिता, तासिंदोन्नम पीदो पुत्ता इट्ठा राम केशवा, सौर्यपुरम पीनरे आसिराया महिडिये, समुद्र विजय नामम राय लखण संजुए, तस् भज्जा शिवा नाम, तीसे पुत्रो मायसो भगवम रिठनेमिति, लोगनाहे दमि सरे सोरिठनेमि नामो, लखण सर संजुओ 8 सहस लखण धरो, गोयमो काल गच्छवि वज्जरी सह संगयणो, समचौरंसो झसो यरो तस्सराई मई कन्नम, भज्जम जायई केशवो अहसाराय वर कन्ना, सुशीला चारुपेहिणी सवलक्षण संपन्ना, विज्जु सोयामणि पभाई जणौति से, वासुदेवम महिडियम इहा गच्छौ कुमारो, जासे कन्नम ददामिहं सवो सहिं नवियो, कयको यमंगलो दिव्यजुयल परियो, आभरणेहिं विभूषियो मत्तं च गन्धहत्थिं च, वासुदेवस्य जिह्वयम् आरूढो सोहय्यह्यं, तेरे चूड़ामणि जहाउसियेण छत्तेण, चामराहिय सोहियो दसार चक्केण तौ, सवौ परिवारियो चौरंगिणी सेनाए, रय्याय जकमं तुडियाणं सन्निणायणं, दिव्येणं गगणं पुषे यारिसिद्धिये, जुये उत्तमायो नियगाओ भवनाओ, निजाओ वह्नि पुंगवो अहसो तत्थ निजंतो, दिस्सपाणे भयदुए वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धेषु दुःखिये जीवियन्तं तु संपत्ते, मनसट्ठा भक्खि अवय पासिता से महापन्ने, सारहि मीणमब्बवी ए सवेसु हे सीणो, वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धाय अच्छहिं अहसारहि तव भणै, ए भद्दाऊ पाणिनो तुज्जं विवाह कज्जमि, भूयावे उम्बाउं जाणं सौण तस्सवयणं, बहुपाणि विनाशनं चिंतेहि से महापन्ने, साणुको से जिये हिऊं जय मज्ज कारणाए, हम्मंति सुबहु जिया न में एयं तु निशेषम, परलोके भविष्यहि सो कुंडलान जुयलम, सुत्तगम च मायसो आभरणानि यशवाणि, सारहि सपणामयि मण परिणामो यकौ, देवाय जहोयं समोइन्ना सविद्धि सपरिसा, निखमणं तस्य काउंजे देवमनुष्य परिगूढो, शिबियारयणं तौ समारूढ़ो निखमीय बारगाओ, रेवयं मिठियो भयवं उज्जाणं संपत्तो, ओइन्नो उत्तमाउसियाओ साहसिये परिवूढ़ो, अह निखमयि उचिताईं गंधिये, तुरीयं माऊ या कुंचिये सैमेव लुंचई कैसे, पंचमुठ्ठीं समाहियो वासुदेव याणं भणई, लुत्तके समझी इंदियम इच्छिया मनोरहं तुर्यं पावसुतं दमीसरा,
नाणेनं दंसनेनं च चरित्रेणं तवेणय खन्तिये मुत्तिये वड्ढमाणो भवाह्य एवं ते राम केशवा दसाराय बहुजना रिठ्ठणेमिं वन्दिता अयि गया बार गौरीं सौणराय कन्ना पवज्जं साजिणस्तौ निहासाहु निरानन्दा सोगेण समुच्चिया रायिमयि विचिन्तयि धीरत्तु मम जीवियं जाहं तेनं परिचित्ता श्रेयं पवयुं मम सन्निभे कुच्चफणगप्पसाहिये सैमेव लुञ्चयि केसे धीमन्तावस्थिया वासुदेवो यणं भणयि लुत्तके समजीन्द्रियं संसारसागरं घोरं तरकण्णे लहुं लहुं सापवय्या सन्ति पवावेशिता हिम्बाहुं सयणं परियणं चैव शीलवन्ता बहुसूया गिरिं रेवतयं जन्ति वासेणोल्लाहु अन्तरा वासन्ते अन्धयारम्मि अन्तोलयणस्य साठिया चिवराणि विसारन्ति जहाँ जायति पासिया रहणेमि भग्गचित्तो पच्छादिठ्ठो यति विभियाय साताहिं दट्ठुम् एगन्ते सञ्जयं तयं बाहिं काहुं संगुप्फं वेवमाणि निशियायि अहसो वीराय पुत्तो समुद्रविजयङ्गवो भियं पवे वीरं दट्ठुम् इमं वक्कमुदारे रहणेमियं बद्धे सुरुवे चारुभासिनी मम भुञ्जाहि पीला भविष्यायि एहिता भुञ्जिमो भोये मानुषं खुसुदुल्लहं भूतभोगातोपच्छा जीर्णमग्गं चरिष्यामो दट्ठुणरणेमितं भगुज्जोय पराजियं रायिमयि असम्मन्ता अप्पाणं संवरेताहिं अहसाराय वरकण्णा सुठिया नियमवये जायि कुलं च शीलं च रक्षमाणितायं वये जयि सिरुवेण वेशमणो ललियेण नलकुबरो ताहावितेण इच्छामि जयिषि सखं पुरन्दरो पखण्डे जलियं जोहिं धूमकेयं दोराशयं नेच्छन्ति वन्तयं भूतुं कुले जाया गन्धणे धीरतु तेजसो कामी ज्योतं जीवीय कारणवन्तम् इच्छसि आवेयुं श्रेयं ते मरणं भवे अहं च भोगरायश्च तं च सि अन्धगवन्निनो माकुले गन्धणा होमो संजामं निहोचर जयितं कायिषि भावं जाजादिच्छसि नारियो आया विद्दो अडो अठ्ठियप्पा भविष्यसि गोवालो भण्डवालो वा जहा तद्दवनिस्तरो एवं मणिस्तरो तम्पि सामन्नस्तव विश्वसि तिशेषो अयणं शोचा संजयाय सुभाषियम् अंकुशेण जानागो धम्मे संपरिवाह्यो कोहं माणं निगिन्निता मायालोभं च सवसो इन्द्रियां वसे काउ अपाणम् उपसारे मणगुत्तो अयगुत्तो कायगुत्तो जीन्द्रियो सामन्नं निच्चलं फासे जावज्जीवं दडवो उग्रं तवं चरिताणम् केवली सवं कमं खवित्ताणं सिद्धिं पत्ताणुत्तरम् एवं करेन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियक्षणा विणीयट्टन्ति भोगेषु जाहासे पुरी सुत्तमो तिबेमी तिरणेमि जं 22वें अध्ययनम सम्मतम। यह है 22वां अध्ययन। 22वें अध्ययन का नाम है रथनेमीय। महापुरुषों का हृदय कैसा होता है? सबके लिए करुणा से भरा हुआ होता है। वह वज्र से, स्वयं के लिए तो वज्र से भी अधिक कठोर है, परंतु दूसरों के लिए मक्खन से भी अधिक मुलायम कोमल। कहते हैं अरिष्टनेमी जो है वो विवाह के लिए जा रहे हैं। कहानी आपने कई बार सुनी है। विवाह के लिए जा रहे हैं और उस समय में जब उनकी बारात निकल रही है, बारात जहाँ पहुँचने वाली है उसके नज़दीक पहुँची है और करुण चित्कार सुनी है पशुओं की। तो वो जब चित्कार सुनी तो उन्होंने पूछा है पशु रो क्यों रहे हैं? सारथी को पूछा तो वो सारथी कहता है महाराज आज आपकी शादी है और शादी में जो मेहमान आए हैं उन मेहमानों के लिए इनको काटा जाएगा, इनका भोजन बनाया जाएगा, उसको पकाया जाएगा, उनको परोसा जाएगा। तो उसके मन में, अरिष्टनेमी के भीतर में एक करुणा जागती है कि एक मजा के लिए इतने जीवों की सजा और मेरे इस विवाह के निमित्त ऐसे इतने जीवों की हिंसा,
कहते हैं मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। और उसी समय जो कदम भोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो त्याग की ओर आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने सारथी को कहा कि रथ को जो है वो मोड़ दो, अब मुझे नगर की तरफ नहीं जाना है, वन की तरफ जाना है, भीतर में वैराग्य जागा है, अब मुझे संयम की ओर आगे बढ़ना है। ऐसा कह कर के रथ को जो है वो मोड़ दिया गया है और वो जो है वन की ओर चले गए हैं। वहां जाकर के स्वयं ही पंचमुष्टि का लोच किया है और ध्यानस्थ हो गए हैं। उस समय में पशुओं की करुण चित्कार ने अरिष्टनेमि को भोग से त्याग की ओर मोड़ दिया, तो राजीमती की मधुर और विवेकपूर्ण वाणी ने रथनेमि के जीवन को पतित होने से बचा लिया। दो घटनाएं हैं। इधर जैसे ही अरिष्टनेमि अपनी जो है यात्रा मोड़ लेते हैं तो उधर राजीमती जब ये बात सुनती है तो मूर्छित हो जाती है। अब मूर्छित होने के बाद कई प्रयत्न करते हैं उसको होश में लाने के। होश में जब आती है तो कहती है मेरे जीवन स्वामी ने जो पथ अंगीकार किया है मैं उसी पथ पर आगे बढ़ूंगी, दूसरे पथ पर आगे नहीं बढ़ूंगी। और ऐसा सोच करके वह भी दीक्षा अंगीकार कर लेती है। संयम से प्यार करो, भव सागर कर तरणा। संयम से प्यार करो, भव सागर गर तरणा। संसार में भोगों में फंस कर के क्या मरना। संसार में भोगों में फंस कर के क्या। प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से कि हमें संयम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। राजपाट त्याग दिया है, इतनी सुंदर सन्नारी त्याग दी है और स्वयं दीक्षित हो गए और दीक्षित होकर के साधना में लग गए हैं। उनको केवल ज्ञान हो गया है। तत्पश्चात वो राजीमती वो भी अपने प्रभु के पथ पर कदम बढ़ाती है और अपने पथ पर उनके पथ पर कदम बढ़ाते हुए वो भी संयम की ओर आगे बढ़ती है। क्या कहा है? जहाँ नेमि के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। जहाँ नेमि के चरण पड़े, गिरनार की धरती। वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है। जहाँ नेमि के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। जिधर उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं मुझे भी उधर ही कदम बढ़ाने हैं। जब उनको केवल ज्ञान हो गया, राजीमती ने भी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद किसी दिन एक ऐसी घटना घटती है कि ये सतियाँ जो है सब परमात्मा की वंदना के लिए जा रही है और जाते जाते मार्ग में अचानक वर्षा हो जाती है। वर्षा से बचने के लिए जो वहाँ पर जो छोटी छोटी गुफाएं थी उनमें जो है सतियाँ जो है बिखर जाती है और राजीमती एक गुफा में स्वयं को बचाने के लिए, वर्षा से बचाने के लिए वहाँ पर चली जाती है। परंतु उसके कुछ वस्त्र जो है वो गीले हो गए थे। सोचती है कि गुफा में कोई नहीं है, ऐसा सोच करके उसने वस्त्र उतारे हैं और वस्त्र उतार करके वो सुखा रही है। उसी क्षण एक बिजली सी चमकती है और थोड़ा से समय का प्रकाश, कितना बिजली चमकने का प्रकाश कितना थोड़ा समय का होता है। इतने थोड़े से समय में उसी गुफा के अंतर्गत जो रथनेमी है वो ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उन्होंने उसको देख लिया और देखने के बाद वो राजीमती को कहता है कि छोड़ ये सब दीक्षा विक्षा, हम अभी तो भोगों को भोगते हैं और तत्पश्चात जीवन की सांध्य वेला में जो है वह हम दीक्षित हो जाएंगे, संयम मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। तो वो राजीमती जो है वो रथनेमी को फटकारती है। क्या कहती है? मैं ऐसे ऊंचे कुल की हूँ कि जहाँ पर पीछे मुड़ करके नहीं देखा जाता, वमन किए हुए को चाटा नहीं जाता। तो तुम्हें भी क्या है, संयम में स्थिर रहना है, मुझे भी संयम में आगे बढ़ना है। कहते हैं राजीमती की एक फटकार से रथनेमी जो है वो संयम में स्थिर हो गए। वो राजीमती कहती है जब हमने हाथी के ऊपर हम बैठ गए हैं, संयम को क्या बतलाया?
हाथी के ऊपर हम अगर बैठ गए तो वापस गधे के ऊपर क्यों बैठना है। ऐसा उसको उपमा दिया, अनेक अनेक उपमाओं से उसको समझाया और उसके बाद वह उसको संयम में स्थिर करती है। ये सारा कथानक इस 22वें अध्ययन के अंतर्गत आता है। करुणा की श्री ने जिन की राजिमती प्रतिबुद्ध, राजुल ने रथ नेमि को किया कुशल संबुद्ध। ये था 22वां अध्ययन। आगे चलते हैं 23वें अध्ययन की ओर। 23वां अध्ययन है केशी गौतमीय। जीणे पास तीना मेणम नरहा लोग पुयो, संबुद्ध पाय सवन्नु धम्म तिथय रे जीणे तस लोग पई वस। केसी कुमार समणे विद्याचरण पारगे, ओहिणाण सुए बुद्धे शीस संग समाउले, गामाणु गाम म्रियन्ते सावथिं नगरी मागये, तिन्दुयं नाम उज्जाणं तम्मी नगर मंडले, फासुए सिज्ज संतारे तथवा समुआगये, आहतेनेव कालेन धम्मतिथय रे जीणे भगवं बद्धमाणिति, सवलोगमि विसुवे तस लोग परिवस, आशीषि से मायसे भगवं गोयमे नामं विद्याचरण पारगे, बार संग वियु बुद्धे शीस संग समाउले, गामाणु गाम म्रियन्ते सेवी सावथी मागये, कोठगम नाम उज्जाणं तम्मीणयर मंडले, फासुवे सिज्ज संतारे तथवा समुआगये, कैसी कुमार समणे गोयमे यमायसे, उभौ वितथ विहरिंसु अल्लीणासु समाहिया, उभौ शीस संगाणं संजयाणं तव श्रीणं, तथ चिंता समुपन्ना गुणवंताण तायिणं, केरिसो वा इमो धम्मो व केरिसो आयार धम्म पाणी मावा साव केरिसे, चाउज्जामो यजो धम्मो जो इमो पंच सिखियो, देसियो वद्धमाणेन पासेण यमहामुनि, अचेल गो यजो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो, एग कज्जप वंडाणं विशेषे किम्नु कारणं, अहते तत्थ सीसाणं विनाय पवितकियं, समागमे कयमयि उभौ केसी गोयमा, गोयमे पडिरुवन्नु शीस संग समाहुले, जठम कुलम वेखंतो तिंदुयं वाणम आगओ, केसी कुमार समणे गोयमं दिसमागयं, पडिरुवं पडिवत्तिं समं संपडिवज्जयि, पलालं फासुयं तथ पंचमं कुशतणाणीयम्, निसिज्जाये क्षिपं संपणामये, केसी कुमार समणे गोयमे यमायसे, उभौ निसन्नासो हन्ति चंदसूर समपभा, समागया बहु तथ पाषंडा को उगासिया, गिहत्थाणं मणे गाओ साहसियो समागया, देवदानव गंधर्वा जखरखस किन्नरा, अधिष्ठानं च भूयाणम् आसि तथ समागमो, पुच्छामि ते महाभाग केसी गोयममब्बवी, ताओ केसिं भुवन्तं तु गोयमो ईणमब्बवी, पुच्छभन्ते जयिच्छन्ते केसिं गोयममब्बवी, ताओ केसि अनुन्नाये गोयमं ईणमब्बवी, चाउज्जामो यजो धम्मो जो इमो पंच सिखियो, देसियो वद्धमाणेन पासेण यमामुनि, एग कज्जप वंडाणं विशेषे किम्नु कारणं, धम्मे दुविहे मे हावी कहं विपच्चो न ते, ताओ केसिं भुवन्तं तु गोयमो ईणमब्बवी, पन्नासमिखये धम्मं तत्तं तत्त विनिच्छियं, पूरिमा उज्जु जडाऊ वक्क जडाय पश्चिमा, मज्जिमा उज्जु पन्नाऊ तेण धम्मे दुहाकये, पूरिमाणं दुविसोज्जो चरिमाणं दुरणुपालओ, कप्पो मज्जिम गाणं तु सुविसोज्जो सुपालओ, साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसओ इमो, अन्नो विसंसओ मज्जम तम्मे कह सुगोयमो, अचल गोयजो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो, देसियो वद्धमाणेन पासेण यमहाजसा, एग कज्जप वन्नाणं विशेषे किम्नु कारणं, लिंगे दुविहे मे हावी कहं विपच्चो न ते, केसिं एवं भुवाणं तु गोयमो ईणमब्बवी, विन्नाणेन समागम धम्मसाणमिच्छियं, पच्चयत्थं च लोगस नानाविह विगप्पणं,
जतथं गणतं च लोके लिङ्गपौयणम् अह भवे पैन्नाउ मोक्षसभूय साणाणानं च दंसनं चैव चरितं चैव निश्चये साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संशयो इमो अन्नो विसंशयो मज्जं तम्मेकः सुगोयमाणे गाणं सहस्राणं मज्जे चिट्ठसि गोयमा ते यते अहि गच्छन्ति कहम ते निजिया तुम्हें गे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दश हाउ जीणिताणम सव सत्तु जीणामहम सत्तु यई के उत्ते मब्बवी तौ के सिंबु अंतम तु गोयमोईणा मब्बवी ए गप्पा जिये सत्तु कसाया इंद्रियाणीया ते जीणितोणा हाणायम विहरामिया हम मुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संशयो इमो अन्नो विसंशयो मज्जम तम्मे कः सुगोयमा दिशन्ति बहवे लोए पाशबद्धा शरीरिणो मुक्कपाशे लौ भो कहं तं व्यरसि मुनि ते पाशे सवसो चित्ता निहन्तुण उवायो मुक्कपाशो लौ भो विहरामि अहं मुनि पाशायै के उत्ता केसि गोयमब्बवि केसि मे वम्भुवन्तं तु गोयमोईणमब्बवि रागदोषादौ तिवा नेह पाशा भयङ्करा ते छिन्दिता जाणायम् विहरामि जकमं साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संशयो इमो अन्नो विसंशयो मज्जं तम्मे कः सुगोयमान्तो हि यय सम्भूया लया चिट्ठयि गोयमा फलैः विषभक्षिणी सा उद्धरिया कहं तं लयं सवसो चित्ता उद्धरिता समूलीयं विहरामि जहाणायं मुक्कोमि विषभक्षणं लयायै कावुत्ता केसि गोयमब्बवि केसि मे वम्भुवन्तं तु गोयमोईणमब्बवि भवतन्नालया उत्ता भीमा भीमफलोदया तमुच्छित्तु जाणायं विहरामि महामुनि साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संशयो संशयो मज्जं तम्मे कः सुगोयमा घोराग्गी चिट्ठयि गोयमा जडहन्ति शरीरथा कहं विज्जाविया तुम्हें महामेह पशुयाओ गिच्छवारी जलुत्तमं सिंचामि सयं तेउ सित्तानोडहन्ति मे अज्ञयि के उत्ते केसि गोयमब्बवि तौ के सिंभुवन्तं तु गोयमोईणमब्बवि कषायाग्गिणो उत्ता सुयशीलतवो जलं सुयधाराभिहया सन्ता भिन्नाहु नडन्ति मे साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संशयो इमो अन्नो विसंशयो मज्जं तम्मे कः सुगोयमायं साहसियो भीमो दुट्ठसो परिधावै जंसि गोयमारूढो कहं तेन नहिरसि पाहावन्तं निगृह्णामि सूयरसि समाह्यं न मे गच्छायि मग्गं मग्गं च आसेयि के उत्ते केसि गोयमब्बवि तौ के सिंभुवन्तं तु गोयमोईणमब्बवि मनोसास्यो भीमो दुट्ठसो परिधावयि तं सम्मं तु निगृह्णामि धम्मशिखायि कण्ठगं साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संशयो इमो अन्नो विसंशयो मज्जं तम्मे कः सुगोयम कुप्पहा बहवे लोये जहिं सन्ति जन्तवो अद्धाणे कहं वट्टन्तो तं न नाससि गोयमा जेयमग्गेण गच्छन्ति जेय उम्मग्गपट्ठिया ते सव्ये वेय्या मज्जं तो न सामहं मुनि मग्गेयि के उत्ते केसि गोयमब्बवि तौ के सिंभुवन्तं तु गोयमोईणमब्बवि कुप्पवयण पाषण्डी सव्ये उम्मग्गपट्ठिया समग्गं तु जीर्णखायं ने समग्गे हि उत्तमे साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संशयो अन्नो विसंशयो मज्जं तम्मे कः सुगोयमा महाउदगवेगेणं बुच्छमाणान् पाणिनं शरणं गयं पैठं च दिवं कमन्नसि मुनि अथिये गो महादिवो हरिमज्जे महालवो महाउदगवेगस दिवी के उत्ते केसि गोयमब्बवि तौ के सिंभुवन्तं तु गोयमोईणमब्बवि जरामरणवेगेणं बुध्यमाणान् पाणिनं
धम्मो दिवोपैठाय गई शरणमुत्तमं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संशयो इमो अन्नो विसंशयो मज्जम तम्मे कसु गोयमान्नवंसी महो हंसी नावा विपरिधावयि जंसी गोयममारूढो कहं पारं गमिष्यसि जाऊ अस्साविणी नावाण सा पारसगामिणी जानीरस्साविणी नावा साऊ पारसगामिणी नावाययि काउत्ता केसि गोयममब्बवि तौ के सिंभुवन्तं तु गोयमोयिणमब्बवि शरीरमाहुनावती जीवो उच्चैणावियो संसारो अन्नवो उत्तो जमतरन्ति महेशिणो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संशयो इमो अन्नो विसंशयो मज्जम तम्मे कहसु गोयमान्दयारे तमे गोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु कोकरिसै उज्जोयम् सवलोगम्मि पाणिनम् उगौ विमलो भाणु सवलोयपबङ्करो सोकरिसै उज्जोयम् सवलोगम्मि पाणिनं भाणुवयि के उत्ते केसि गोयममब्बवि ताओ के सिंभुवन्तं तु गोयमोयिणमब्बवि उगौ क्षीण संसारो सवन्नुजीर्ण भक्खरो सोकरिसै उज्जोयम् सवलोगम्मि पाणिनं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संशयो इमो अन्नो विसंशयो मज्जम तम्मे कहसु गोयमा शारीरमाणसे दुःखे वज्जमाणान् पाणिनं खेमं शिवमाणावाहं ठाणं किं मन्नसि मुनि अथिये गन्धुवं ठाणं लोकगम्नि दुरारोहं जथि वाहिनो वेयणातः ठाणेयि के उत्ते केसि गोयममब्बवि तौ के सिंभुवन्तं तु गोयमोयिणमब्बवि निवाणन्ति अबाहन्ति सिद्धिलोकगमेव य खेमं शिवं माणावाहं जं चरन्ति महेशिणो तं ठाणं शासयं वासं लोकगम्नि दुरारुहं जं सम्पत्तान् सोयन्ति भवो हन्तकरामुणि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संशयो इमो नमोते संशयातीत सवसुत्तमो यहि एवं तु संशय छिन्ने केसि घोर परक्क में अभिवन्दिता शिरसा गोयमं तु महायशं पंचमावय धम्मं परिवज्जहि भावो पुरीमस्त पश्चिमम्मि मग्गे तत्थ सुहावहे केसि गोयमो निचं तम्मि आसि समागमे सुयशील समुक्करिसो महत्थ विनिच्छाओ तोसिया परिसा सौवा समग्रम समुवठिया संतु याते पसियन्तु भयवं केसि गोयमे तिबेमि केसि गोयमिज्जं तेविसेमं अध्ययनं सम्मतम्। ये एक ऐसा अध्ययन है 23वां अध्ययन केशि गौतमीय। इस अध्ययन के अंतर्गत दो परंपराओं का मिलन है। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के केशि कुमार शमन और भगवान महावीर की परंपरा के गौतम स्वामी, दोनों का एक ही नगरी के अंतर्गत मिलना होता है। एक नगरी है, उस नगरी के अंदर दोनों तरफ जो है वह उद्यान बने हुए हैं। एक तरफ से विहार करते हुए एक श्रमण आते हैं, दूसरी तरफ से विहार करते हुए दूसरे श्रमण आते हैं, और दोनों आकर के वहाँ पर रुकते हैं अलग अलग जगह पर। और आहार के लिए जब उसी गांव के अंदर जाते हैं, नगर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देख कर के अपने अपने गुरु के पास आकर के प्रश्न करते हैं कि वो ऐसे क्यों है, हम ऐसे क्यों है। फिर दोनों का मिलन होता है और दोनों का मिलन होने के बाद दोनों की जो चर्चा होती है, प्रश्नोत्तर जो होते हैं, वो इस अध्ययन के अंतर्गत बताए गए हैं। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर की परंपरा का भेद अभेदात्मक अध्ययन केशि गौतम अध्ययन में आया गया है। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है क्यों भिन्न भिन्न है दोनों परंपरा का बाना, वस्त्रों को तो केवल पहचान मात्र है, माना है संयम धारी, दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा है भारी, केशि गौतम मिलन महामंगलकारी, महापुरुषों का दर्शन होता सुखकारी, बंधन में बंधे हुए इस जग के जीव ये सारे, है राग द्वेष दो बंधन जो काटे मोक्ष पधारे, कर्म है बीमारी
कर्म काटने की करनी है तैयारी, केश गौतम मिलन महामंगलकारी, महापुरुषों का दर्शन होता सुखकारी। इस अध्ययन के अंतर बताया कि राग और द्वेष ये दो बंधन है, इन्हीं बंधनों को काटना है। इनमें अगर व्यक्ति उलझ रहा है तो उसका संसार बढ़ रहा है, और जो इस राग और द्वेष को काटता है उसका संसार कम हो रहा है। श्रद्धेय आचार्य भगवान आपको निरंतर ये प्रेरणा देते हैं कि हम आत्म साधना करें। अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो साधना आई है उस साधना के अंतर्गत यही बताया है कि कैसे हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके राग और द्वेष दोनों के बंधनों को काट सकते हैं। मार्गदर्शक है प्रखर केशी गौतम संवाद, संघवाद भी है जुड़ा जुड़ा अध्यात्मवाद। अनेक प्रश्न और उनके समाधान। उधर पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के केशव कुमार श्रवण जो है वो प्रश्न पूछते हैं, और भगवान महावीर की परंपरा के गौतम स्वामी जो है वो उसका उत्तर देते हैं। इस तरह यह बहुत सुंदर अध्ययन है। इसके अंदर बहुत ही प्रेरणात्मक बातें हैं जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए। आगे चलते हैं 24वें अध्ययन की ओर। 24वां अध्ययन है प्रवचन माता। अठ पवयन मायाओ समी गुत्ती तहे वय, पंचे वय समीयो तव गुत्ती आइया, इरिया भाषे सणा दाणे उच्चारे समीया, मण गुत्ती वय गुत्ती काय गुत्ती अठमा, ए आओ अठ समीयो समासेण विआइया, दुवाल संगम जेण खायम मायम जत उपवयणम, आलंबणेन कालेन मग्गेण जयणाय, चौकारण परिशुद्धम संजयैरियम्रिये, तथालंबणं नाणं दंसणं चरणं ता, काले दिवसे वुत्ते मग्गे उपहवज्ये, दवौ खेतौ चैव कालो भावता, जयणा चौवियावुत्ता तम्मे कित्तयो सुण, दवौ चक्षुषापे जुगमित्तं च खेतौ, कालो जावरी जाव उत्तेय भावो, इंद्रियत्थे विवज्जिता सज्जायं चैव पंचः, तमुत्थित पुरकारे उव उत्तेरी अम्रिये, कोहे माणेय मायाए लोभेय उव उत्तया, हासे भय मोहरिये विकहा सुपहेव, अठ ठाणाईं परिवज्जितु संजये, असावज्जमीयं काले बालम पन्नवं गवेषणाय गणेय, परिभोगे शणाय जा, आहारो वही से जाए तिन्नी विसोहे, उगमुपायणं पड़मे बिये सोहे जय शरणं, परिभोयमि चौकम विसोहे जयम जयी, ओहो अहो वगय्यम भंडगम दुविहम मुनि, गिन्नन्तो निखिवन्तो वा पौंज जयिमं विहिं, चक्षुषा पडिलेहिता पमज्ज जयम जयी, आउये निरिवेवा दुहो विषमीये सया, उच्चारं पाशवणं खेलं सिंहाण जल्लीयम्, आहारमुवहिं देहम् अन्नं वाविताविहं, अणावायम संलोये अणावाय चैव होयि संलोये, आवायम संलोये आवाय चैव संलोये, अणावायम संलोये, परस्वणु अघाइये समे अज्जुसिरे यावि, अचिर कालकयमिया विच्छिन्ने दूर मुघाड़े, आसन्ने बिलवज्जिये तस पाण बियरये, उच्चारायणी वो सिरे आओ पंच समीयो, समासेण विआइया एतो यतो गुत्तियो, पुवसो सच्चात एव मोसाय, सच्चा मोसात एवय, चौथिया सच्च मोसाय, मणगुत्ति चौविहा, सरंभ समारंभे आरंभे यत एवय, मणं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी, सच्चात एव मोसाय, सच्चा मोसात एवय, चौथिया सच्च मोसाय, वय गुत्ति चौविहा, सरंभ समारंभे आरंभे यत एवय, वयं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी, ठाणेनि सीय चैव तहेव यतु यट्टाणे, उल्लंघन पल्लंघने इंद्रियाण यजुंजने, सरंभ समारंभे आरंभमित एवय, कायं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी, एयाउ पंच समीयो चरणस्य पवत्तणे,
गुत्तिनी अताणे बुत्ता सुभत्ते सुसवसो या उपवयण माया जे सममाय रे मुनि सोखिपम सव संसारा विपमुच्चाई पंडिये ती बेमी ती समीयो 24वें अध्ययनम सम्मतम। यह है 24वां अध्ययन। 24वें अध्ययन के अंतर्गत प्रवचन माता का वर्णन हुआ है। प्रवचन माता, माँ का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से ही उसका माँ के साथ एक अपनत्व बन जाता है और माँ जो है वह अपने पुत्र को सदैव सही दिशा दिखाती है, सन्मार्ग दर्शक होती है, वह पुत्र को सन्मार्गगामी बनाती है। जैन धर्म के अंतर्गत समिति और गुप्ती को प्रवचन माता कहा है। हम जिनवाणी माता कहते हैं और जिनवाणी का संक्षिप्त सार कुछ है तो वह अष्ट प्रवचन माता है। अष्ट प्रवचन माता के अंतर्गत 5 समिति और 3 गुप्ती इनका समावेश हो जाता है। समिति तो सम्यक रूप से प्रवृत्ति करना समिति कहलाती है। कुछ भी काम करना है, प्रवृत्ति यानी कोई भी काम करना है, चलना है देख कर चलो, बोलना है सोच कर बोलो, मेरा ये बोलना आवश्यक है क्या, है आवश्यक तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, कुछ चाहिए है तो उसकी गवेषणा करो। फिर आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति, चौथी समिति जो है, जो भी आपके पास वस्तुएं हैं उनको यत्ना से लो, यत्ना से रखो, उनको लेते और रखते समय किसी जीव को कष्ट ना हो, ऐसा कार्य करो। और 5वीं समिति है उच्चार पासवन खेल जलमल सिंहान परिष्ठापनिका समिति, जो भी शरीर के 9 द्वार है और 9 द्वारों से जो भी गंदगी बाहर निकल रही है उसको ऐसे स्थान पर परखा जाए, ऐसे स्थान पर डाला जाए कि जिसके द्वारा कोई भी जीव की विराधना ना हो। ये तो हो गई सम्यक प्रवृत्ति। समिति और गुप्ती 3, मन का गोपन करना, वाणी का गोपन करना, काया का गोपन करना। काया को तो एक स्थान पर स्थित कर दिया, वाणी से मौन हो गए, परंतु मन जो है वो यात्रा करता ही रहता है। उस मन को वश करना कैसे, वह आपको इस आत्म ध्यान साधना के द्वारा सिखाया जाता है कि कैसे मन को हम जो है केंद्रीभूत करे, आत्मा की ओर आगे बढ़ाए। ये अध्ययन 24वां अध्ययन है जिसके अंतर्गत इस प्रवचन माता की बात बतलाई गई है। कहा भी है प्रवृत्ति उतनी ही करो हो देह का निर्वाह, निवृत्ति धर्म वस्तुतः तारे संसार प्रवाह। हमने उतनी ही प्रवृत्ति करनी है, उतना ही बाहर की ओर जाना है जितनी आवश्यकता है जिससे देह का निर्वाह हो सके। शेष तो निवृत्ति में रहना है, मन का गोपन करना है, वाणी का गोपन करना है, काया का गोपन करना है और इस संसार को काट करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं 25वें अध्ययन की ओर। 25वां अध्ययन है यज्ञीय। माहण कुल शंभु आसी विपो मायसो जायाई जन्म जन्मी जय घोषिति नाम गाम निगाही मग्गामी मामुनि गामाणु गाम म्रियन्ते पत्तो वाणारसिंपुरीं वाणारसिये बहिया उज्जानमी मनोरमे फासुए सिज संतारे तथवा समूआ गए आहतेणेव कालेणं पुरीये तत्थमाणे विजय घोषे तीणामेणम् आहसे तत्थाणगारे मासखमण पारणे समुवट्टियं तहिं संतं जाय गोपड़ी से हये नहु दाहामि ते भिक्षं भिक्षु जाया ही अन्नौ जेय वेय विउ विपा जन्नठाय जे दिया जोई संग विउ जेय जेय धम्माण पारगा जे समत्था समुद्धत्वं परम पाणमेव तेसि मन्न मीणं देयं भो भिक्षु सव कामियं सो तत्थ एवं पड़ी सिद्धो जाय गेण महामुनि न विरुठो न वितुठो उत्तम ठगवेसो नन्नठं पाण एवं वा न विनिवाहणाय वा तेसिं विमुखण ठाये इमं वयणमब्बवी न विजानसि वेयमोहं न विजन्नाण जमोहं नखत्ताण मोहं जम च धम्माण वामोहं जे समत्था समुद्धत्वं परम पाणमेव न ते तुमं वियाणासि अह जानासि तो भण तसखेव पमुखं च
अचयन्तोता हिंदियो सपरिसो पंजलि हो पुच्छयिं तमामुनिं वेयाणं च मुहं भूहि भूहि जन्नाण जमुहं नखताण मुहं भूहि भूहि धम्माण वामुहं जैसामत्था समुद्धत्तुं परमपाणमेव एयं ते संशयं सव्वं साहुकः सुपुच्छियो अग्गिहुत्तमुहावेया जन्नठी वेय सामुहं नखताणं मुहं चंदो धम्माणं कासवो मुहं जाहा चंदम गाय्या चिट्ठन्ति पंजलि ऊडा वंदमाणाणमं संता उत्तमं मणहारिणो अजानगा जन्नवाई विजामाहण संपया मूढ़ा सज्जाय तवसा भासच्छन्नाई वगिणो जोलोए बंभणो वुत्तो अग्गिवमहि ओजा सया कुशल संदिठम भूमामाणं जोण सज्जयि आगन्तुं पवयन्तोण सोयि रमयि अज्जवयणमि तं वयं भूममाणं जायरुवं जामुठं नदन्तमलपावगं रागदोषभयाय्यं तं वयं भूममाणं तावस्त्रियं किसं दन्तम् अवचीयस्मंससोणीयं सुवयं पत्तनिर्वाणं तं वयं भूममाणं तसपाणिवियाणता सङ्गहेण यथावरे जोणहिंसा इति विहेण तं वयं भूममाणं कोहावा जयिवाहासा लोहावा भयामुसं न वयैजो तं वयं भूममाणं चित्तमन्तमचित्तं वा अपं वा जयि वा बहुं न गिण्हय्य दत्तं जे तं वयं भूममाणं दिव्यमाणुस्ततेरिच्छं जोणसेवै मेहुणं मनसा वक्केणं तं वयं भूममाण जापोमं जले जायं नोवलिप्पै वारिणा एवं अलित्तं कामेहिं तं वयं भूममाणं आलोलुयं जीविं अणगारं किञ्चनं न संसत्तं गेहत्थेषु तं वयं भूममाणं जहितापुव संयोगं नायि संगेय बन्धवे जोणसज्जयि भोगेषु तं वयं भूममाणं पशुबन्धा सव्वेया चट्टं च पावकं मूढा न तं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि बलवन्ति न विमुण्डियेण समणो न ओंकारेण बम्बणो न मुनिरण्णवासेणं कुशचिरेण न तावसो समयाय समणोयि बम्बचेरेण बम्बणो नाणेन यमुनि होई तवेण होई तावसो कम्मुणा बम्बुणो होई कम्मुणा होई खतियो वही सो कम्मुणा होई शुद्धो हवई पाउ करे बुद्धे जेहिं होई सीणाय सवकम वीणि मुक्कम तं वयं भूममाणं एवं गुण समाहुता जे भवन्ति दि उत्तमा ते समत्था समुद्धत्तुं परमपाणमेव विजय घोषेय बंभणे समुदायतौ तं तु जय घोषं महामुनिं तुठेय विजय घोषेण मुदाहुकयञ्जलि माहणत्तं जाभूय सुठु मे वदन्तियं तुभ्ये जयिया जन्नाणं तुभ्ये वेय विहु विहु जोई संग विहु तुभ्ये तुभ्ये धम्माण पारगा तुभ्ये समत्था उद्धत्तुं परमपाणमेव तामन्नुग्रहं करे हम भिक्षेणं भिक्षुत्तमा न कज्जं मज्ज भिक्षेणं क्षिपं निखम सुधियामाभमीषि भयावट्टे घोरे संसार सायरे उलोहि भोगेषु अभोगिनो वलिप्पै भोगी भमई संसारे अभोगी विपमुच्चई उल्लो सुको यदो छूड़ा गोलिया मट्टिया मया दोबिया वड़िया कुड्डे जो उल्लो सोथ लग गई एवं लगंती दुमेहा जेनरा काम लालसा वीरता उन लगंती जहाँ से सुख गोलये एवं से विजय घोषे जय घोष शांति ये जनगार सनिखंतो धम्मं सोचाणुत्तरं कविता पुवकमाई संजमेण तवेण जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पत्ताणुत्तरं तिबेमि इति जन्नइज्जं पंचविषयमं अध्ययनम। ये 25वां अध्ययन है यज्ञीय। भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ पर यज्ञ और पूजा का बहुत महत्व रहा है। पुराने समय में वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति दोनों एक दूसरे की विरोध में चलती थी, दोनों एक दूसरे का विरोध करती थी। और वास्तविक यज्ञ क्या होते हैं, क्या
कैसे यज्ञ करने चाहिए, कैसा स्नान करना चाहिए, आदि आदि बातें जो है वो वैदिक धर्म वाले अपने हिसाब से समझाते थे और ब्राह्मण धर्म वाले अपने हिसाब से समझाते थे और श्रमण धर्म वाले अपने हिसाब से समझाते थे। वास्तविक यज्ञ की परिभाषा जयघोष अध्ययन में स्पष्ट की गई है। ब्राह्मण का सच्चा स्वरूप क्या है यह यहाँ पर बतलाया गया है। दो भाई है, जयघोष और विजय घोष। विजय घोष जो है वो ब्राह्मण संस्कृति का जो है प्रतीक करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और जय घोष जो है वो श्रमण संस्कृति का जो है प्रतिनिधित्व करता है। जय घोष ने दीक्षा अंगीकार कर ली है और उसके बाद श्रमण दीक्षा लेने के बाद वह एक दिन विहार करता करता वहाँ आ जाता है, विजय घोष की यज्ञशाला में आहार के लिए आता है। तो उस समय में वहाँ ये कहा जाता है कि केवल ब्राह्मणों को ही भोजन मिलेगा। तो सच्चा ब्राह्मण कौन है उसकी व्याख्या इस अध्ययन के अंतर्गत जय घोष जो है वो विजय घोष को बताता है। क्या कहता है? जो समता भाव को अपनाए हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो मोक्ष साधना कर पाए हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। वह कह रहा है कि ब्राह्मण वह है जो समता भाव को अपनाता है। आप मेरे को देख करके तो आपके भाव बदल रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? आप जो ये साधना कर रहे हो यज्ञ की, इसमें तो कितनी हिंसा है और मैं अहिंसक साधना कर रहा हूँ। तो जो मेरी साधना है वो सच्चे ब्राह्मणत्व की ओर आगे बढ़ती है। इस तरह सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है और कहा है, सच्चे ब्राह्मण ही बनो स्व पर उद्धार समर्थ, जन्म पर बैठे मत रहो छोड़ो पाप अनर्थ। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है कि सच्चा ब्राह्मण बनना है कैसा? जो स्वयं का और पर का उद्धार करने में समर्थ हो। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कहा है, सिर मुंडन से कोई श्रमण नहीं बनता, समभावी ही श्रमण होता है। वनवासी मुनि नहीं होता, शुद्ध ज्ञानी ही मुनि होता है। इस तरह अनर्थ के पाप को छोड़ करके हमें जो है सच्चे संयम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह जय घोष ने विजय घोष को प्रतिबोधित किया। फिर विजय घोष ने जय घोष के पास दीक्षा ले ली, अणगार धर्म को अंगीकार किया और दोनों साधना करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो गए। आगे चलते हैं 26वें अध्ययन की ओर। 26वां अध्ययन है समाचारी। सामायारिं पवक्खामि तव दुख विमोक्षणीं जमचरिताण निगंथा तिन्ना संसार सागरम परमा आवसीयाणाम बियायणी सिया पुच्छणाय तैया चौथी पड़ी पुच्छणा पंचमी छंदणानाम इच्छाकारो य छठो सप्तमो मिच्छाकारो तहकारो य अठमो अबुट्ठाणं च नवमं दशमी उपसंपदाय सदसंगा साहुणम् सामायारी पवेया गमणे आवसीयं कुज्जा ठाणे कुज्जाणी सीयम आपुच्छाणं सायं करणे परकरणे पड़ी पुच्छाणं छंदनादवजायणम् इच्छाकारो य सारणे मिच्छाकारो य निंदाये तहकारो पड़ी सुए अबुट्ठाणं गुरुपूया अच्छणे उव संपदा एवं दु पंच संयुक्ता सामायारी पवेया पुविल्लम्मी च उभाये आइच्चम्मी समुठिये भंडायं पड़ी लेहिता वंदिताय तौ गुरुं पुच्छिज पंजलि उडो किं कायवं मयेह इच्छम्नियो इयं वन्ते वेयावच्चेव सज्जाये वेयावच्चे नियुत्तेणं कायवं अगिलायो सज्जाये वा नियुत्तेणं सव दुख विमोक्षणे दिवसस्य चौरो भागे भिग्गु कुज्जा वियक्षणो तौ उत्तर गुणे कुज्जा दीन भागे सुचौ सुवी पड़मं पोरिसी सज्जायं बियं झाणं झियायै तय्याय भिक्षाय रियं पूर्णो चौथीं सज्जायं आषाढ़े मासे दुपया पोषे मासे चौपया चित्तासोएषु मासेषु टिपया हवै पोरिसी अंगुलं सत्तरतेणं पक्षेणं चतुरंगुलं वड्ढये हायये वावि मासेणं चौरंगुलम् आषाढ़ बहुले पक्षे भद्रव एकतीये पोषेय फगुणव ईसाहे सूय बुधवा उमरताओ जेठा मूले आषाढ़ सावणे छहिं अंगुले हिं पड़ीले अठहिं बियति अम्मी तय्ये दस अठहिं चौथे रतिं पि चौरो भागे भिक्षु कुज्जावी अखण तौ उत्तर गुणे कुज्जाराई भाई सुचौ सुवी पड़मं पोरिसी सज्जायं
तय्याय निद्दामुखं तु चौथि भुजो विसज्जायं जमने जयारतिं नखतं तमीनः चौभाये संपत्ते वीरमिजा सज्जाय पौष कालमी तमेव यनखते गयण चौभाग सावसे समी वेरतियंपि कालम पड़िले हिता मुनि कुजा पुविल्लमी चौभाये पड़िले हिताण भंडयम गुरुं वंदितु सज्जायम कुजा दुख विमोक्षणं पोरिसिये चौभाये वंदिताण तौ गुरुं अपडिकं मिता कालस भायणं पड़िले आये मोह पोतिं पड़िले हिता पड़िले हि जगोच्छगं गोच्छगलई अंगुलियो वत्थाईं पड़िले आये उड्डं थिरं तुरियं पूवं तावत्थमेव पड़िले तोबियं पफोड़े तय्यं च पुणोपमज्जिजाण चावियं अवलियं अणाणुबंधीं मोसलिं चेव छपुरी मानव खोड़ा पाणी पाणी विसोहणं आरभड़ा सम्मद्दा वज्जेय वाय मोसलितय्या पफोड़ना चौथी विखिता वेया छठी पसीढ़ील पलंबलोला एगा मोसाणे गरुवधूणा कुणाई पमाणे पमायं संकीय गणनो अगम कुजाणुणाई रित पड़िलेहा अविवच्चा सत हेवय पढ़यम शेषाणी उपसत्थाएं पड़िले अणम कुणंतो मिहो कहम कुणाई जणवय कहम वा देव पचखाणम वाई सायं पड़िछई वा पुढ़विया उकाए तेउवाउ अणसहित सणं पड़िले अणापमतो क्षणं पिवीराओई पुढ़विया उकाए तेउवाउ अणसहित सणं पड़िले अणाउतो क्षणं संरखोई तय्याए पोरिसिये भट्टपाणं गवेसय छन्नमन्नय रागमी कारणमी समुठिये वेयण वेया वच्चे इयट्ठाए व संजमट्ठाए तह पाणवत्तियाए छठम पुण धम्म चिंताए निगंथो धीमंतो निगंथि वीण करे जछाइम चेव ठाणे हिम उई में हिम अण इकमणाई से होई आयंके उव सगे तितिखया बंब चेर गुत्तिसु पाणी दया तव हे शरीर वोच्छे अणठाए अवसे संबंड गम गिज्झ चक्षुषा पड़िले आय परमद्ध जोयणाओ विहारं विहरये मोणी चौथिये पोरिसिये निखि वित्ताण भायणं सज्जायं च तौ कुजा स्वभाव विभावणं पोरिसिये चौभाये वंदिताण तौ गुरुं पडिकमिता पड़िले हये पासवणुच्चार भूमिं च पड़िले हि जयं जयी काउसगं तौ कुजा सव दुख विमोक्षणं देवसीयं च यारं चिन्तिजाणुपुवसो नाणमिदंसणे चैव चरितमिता हेवय पारीयकाउसगो वन्दिताण तौ गुरुं देवसीयं तु अय्यारम् आलोए जजकमं पडिकं मितु निसल्लो वन्दिताण तौ गुरुं काउसगं तौ कुजा सब दुख विमोक्षणं पारीयकाउसगो वन्दिताण तौ गुरुं तोयि मंगलं च काहुणं कालं संपड़िले हये परमं पोरिसि सज्जायं बीयं झाणं झियायै तय्याय निद्दामुखं तु सज्जायं तु चौथिये पोरिसिये चौथिये कालं तु पड़िले हिया सज्जायं तु तौ कुजा अबोहन्तो संजये पोरिसिये चौभाये वन्दिताणं कालस कालम तु पड़िले हये आगए काय वो सगे सव दुख विमोक्षणे काउसगं तौ कुजा सव दुख विमोक्षणं राय्यं च इयारं चिन्तिजाणुपुवसो नाणमिदंसणमि च चरितमितावमीय पारीयकाउसगो वन्दिताण तौ गुरुं राय्यं तु अय्यारम् आलोए जजकमं पडिकं मितु निसल्लो वन्दिताण तौ गुरुं काउसगं तौ कुजा सव दुख विमोक्षणं किं तवं परिवज्जामि एवं तथ विचिन्तये काउसगं तु पारिता करिजाजीर्ण सन्तवं पारीयकाउसगो वन्दिताण तौ गुरुं तवं सम्परिवज्यता कुजा सिद्धाण सन्तवं एषा समायारी समासेन वियाय्या जं चरिता बहुजीवा
तिन्ना संसार सागरम बेमी इति सामायारी 26 अध्ययनम सम्मतम। यह है 26वां अध्ययन। 26वें अध्ययन में समाचारी का वर्णन है। सम्यक आचार ही समाचारी है। समाचारी शब्द का अर्थ हुआ सम्यक आचार, सम्यक आचरण। अब साधु को आचरण कैसे करना है? दिन के 24 घंटे है, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे होता रहता है सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से। तो दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर, उन 4 प्रहरों में क्या करना है इसका वर्णन यहाँ पर आया है। पहले तो 10 प्रकार की समाचारी बताई है और 10 प्रकार की समाचारी के बाद जो है यहाँ पर साधु को बताया कि पहली पोरसी, प्रातः काल की पहली पोरसी में स्वाध्याय करे, दूसरी पोरसी में ध्यान करे। पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में भिक्षा के लिए निकले और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय करे। ऐसे ही आगे रात्रि के 4 बताए, 4 पोरसी का वर्णन बताया कि पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर में ध्यान करे, तीसरे प्रहर में निद्रा से मुक्त हो और चौथी प्रहर में पुनः स्वाध्याय करे। ये श्रवणाचार का विधान इस समाचारी अध्ययन के अंतर्गत बतलाया गया है और कहा है कि जो इसका सम्यक रूप से पालन करता है वह मोक्ष की तैयारी करता है। समाचारी सब आचरे आगम के अनुसार, ओघ काल विभाग से हो शीघ्र ही भव पार। इस अध्ययन के अंतर्गत साधु की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसे होनी चाहिए, कैसे उसको प्रत्येक प्रहर में आगे आगे क्या करना है, स्वाध्याय करना है, प्रतिलेखना करनी है, किस प्रकार करनी है, आदि सारी जानकारी इस अध्ययन के अंतर्गत दी गई है। बहुत सुंदर अध्ययन है। आज का विवेचन यहीं तक। आगमे